सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया छत्तीसगढ़ में बस्तर जोन के पुलिस आईजी एसआरपी कल्लूरी पर लगे हैं गंभीर आरोप यह है कि उन्होंने बस्तर में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया की मदद के लिए अपील करने वालों को भद्दे संदेश भेजे। बेला भाटिया के घर पर सोमवार को करीब 30 अज्ञात लोगों ने हमला कर उन्हें बस्तर छोड़ने की 1 महीने में बस्तर छोड़ने की धमकी दी थी। इसी के बाद देश के अलग अलग इलाकों में काम कर रहे वकीलों और समाज सेवियों ने बेला भाटिया की मदद के लिए कल्लूरी को संदेश भेजे थे, मगर जवाब में कल्लूरी ने अभद्र संदेश उन्हें दिए। तो सुप्रीम कोर्ट की वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्योली स्वातिजा का आरोप है कि उन्होंने आईजी कल्लूरी को जब बेला भाटिया की सुरक्षा के लिए एक एसएमएस भेजा तो कल्लूरी ने उसका जवाब अंग्रेजी में अपशब्द लिखकर दिया। प्योली ने एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल को बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी की है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया के साथ जो हो रहा है उसको लेकर सामाजिक संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं। ऐसी ही एक सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट की वकील प्योली स्वातिजा हमारे साथ हैं। प्योली ने छत्तीसगढ़ के आईजी कल्लूरी को एक मैसेज भेजा और मैसेज का जिस तरह का जवाब आया वो आपत्तिजनक ही माना जा सकता है। क्या कुछ हुआ ये प्योली हमें खुद बताएंगी। बेला जो है वो काफी बहुत ही इस मामले में महत्वपूर्ण हो जाती हैं छत्तीसगढ़ पुलिस की नजर के सामने, क्योंकि एनएचआरसी ने, जैसा कि आपको पता होगा, पिछले 7 जनवरी को जो नोटिस भेजा है छत्तीसगढ़ पुलिस को, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा प्राइमा फेसाई मामला साबित होता है कि उन्होंने 16 से ज्यादा महिलाओं का गैंगरेप किया है, आदिवासी महिलाओं का गैंगरेप किया है। तो उन आदिवासी महिलाओं को स्टेटमेंट जिस महिला ने लिखवाया था वो बेला भाटिया थी और उनके साथ डब्ल्यूएसएस की और हमारी कुछ और सहेलियां थीं। तो उनके घर पे जाके हमलावरों ने उनके ऊपर और उनकी मकान मालकिन के ऊपर ऐसा दबाव बनाया है, जानलेवा ये इस तरह की उनको थ्रेट्स दिए गए हैं। तो ये निश्चित तौर पे था कि मैं और मेरे साथ अन्य भी जो भी हमारी मित्र हैं डब्ल्यूएसएस की, वो इसके बारे में शिकायत करती पुलिस से। तो आपने शिकायत की, आपने आईजी कल्लूरी जो उस रेंज में आईजी हैं उनको आपने एक मैसेज भेजा। किस तरह का कन्वर्सेशन रहा जिसको आप बताती हैं कि काफी आपत्तिजनक था? जी, मैंने उन्हें बस ये एक मैसेज लिखा कि मिस्टर कल्लूरी, ये आप कृपया सुनिश्चित करें कि बेला को उनके घर से भगाया ना जाए और उनकी सुरक्षा के बारे में आप जरूर सुनिश्चित करें। ये मेरा मैसेज था, मैंने इंग्लिश में भेजा उनको और उसका जवाब आया सिर्फ एक लाइन का, नक्सलियों को बस्तर से खदेड़ दिया जाएगा। अब इस जवाब का और मेरे एसएमएस का कोई मुझे तारतम्य नजर नहीं आया, इसीलिए मैंने फिर उन्हें बोला कि भाई मुझे इन दोनों के बीच का कोई जोड़ तो समझ में नहीं आया। आपने जो एसएमएस का जवाब दिया, आप कृपया सुनिश्चित करें कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के खिलाफ, शिक्षाविदों के खिलाफ और पत्रकारों के खिलाफ, एक्टिविस्टों के खिलाफ जो दमन है वो खत्म हो। इसके जवाब में मुझे एक जवाब आता है, ये श्री कल्लूरी का नंबर है, उस नंबर से मुझे उन्होंने, इसी नंबर से जिस पे उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे जवाब दिया। अब इसके बाद मैंने श्री कल्लूरी से कोई जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि ऐसे जवाब के बाद मैं सीधे उनसे नहीं जुड़ना चाहती थी। कल्लूरी साहब ये भूल जाते हैं कि बेशक आप आईजी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद में कानून है, और इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, और इनका अपना एक रिकॉर्ड रहा है बस्तर रेंज में, जिस तरह की ज्यादती उन्होंने वहां पर गांव वालों के साथ अक्सर किया है। अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे रोमाना एसआर खान का। रोमाना, इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी कोई प्रतिक्रिया दी है? बिल्कुल अभिसार, आपको बताना चाहेंगे कि मामला अब सियासी तौर पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बेला भाटिया और साथ ही साथ जो दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका खुलकर समर्थन कर दिया है और इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। हम जल्दी से आपको ये ट्वीट दिखा देते हैं राहुल गांधी का। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, हिंसा के दम पर कभी सच का गला नहीं घोटा जा सकता। मैं बेला भाटिया और उन सभी लोगों के साथ हूं जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है, अब जबकि सियासी रूप ले रहा है बेला भाटिया का यह पूरा मामला। अभिसार, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है, मगर सच तो यह कि अगर आज एसआर कल्लूरी इतने ताकतवर और दबंग
महसूस कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मुख्यमंत्री महोदय का भी है। क्या कहा रमन सिंह ने, आइए सुनते हैं। नहीं, पूर्ण सुरक्षा के लिए हमने कहा है कि कोई भी हो, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम सहमत हों या वहाँ के स्थानीय लोग सहमत हों या ना हो, वो अलग विषय है। तो पुलिस को, डीजी को मैंने कहा है, आईजी से कहा है, वहाँ के एसपी को कहा है, कलेक्टर से कहा है कि ऐसा कोई कदम ना हो जिसमें किसी को एहसास हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। और 15 पुलिस बल की वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए और आगे के लिए भी वो सुरक्षित, और कोई भी छत्तीसगढ़ में सुरक्षित रहे, उसके लिए पर्याप्त सुरक्षण और संरक्षण हम देंगे।